मुल्क भर में माफियाज और स्मगलर्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। बड़े बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी तेल की स्मगलिंग में 90 सरकारी अफसरान और 29 सियासतदान मुलविस पाए गए हैं। तेल की स्मगलिंग से सालाना 60 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान हो रहा है, जबकि हवाला हुंडी के बिजनेस में पाकिस्तान के 722 करेंसी डीलर मुलविस पाए गए हैं। और दूसरी जानिब सियासी माज पर भी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ता दिखाई दे रहा है। सबबंदी होना शुरू हो गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आते ही एक बयान दिया और इलेक्शन से मुतल्लिक जो बयान दागा है, पीपल्स पार्टी का सारा बयान है, उस बयान ने बिखेर कर रख दिया है। बिलावल भुट्टो ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। वो अंदरूनी सिंध के दौरे पर हैं और वो अपने इत्तेहादियों समेत मुखालफिन पर तीरों की बौछार कर रहे हैं और ताक ताक कर निशाने लगा रहे हैं। जबकि अहम खबर जो तीसरी है वो ये है कि लीगी कायद नवाज शरीफ की भी मुमकिन तौर पर 15 अक्टूबर को वापसी हो रही है। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आइंदा दिनों में मरीम नवाज का दौरा कराची मुतवक्के है। तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार पीजे मीर साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, अगर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की बात करें तो आमने सामने हैं। आसिफ जरदारी जो है वो जोर दे रहे हैं कि पहले मईशत ठीक की जाए फिर सियासत होगी, मगर अगर बिलावल की बात की जाए तो उनका ये मौक़िफ़ है कि मईशत ठीक करने के लिए फौरी इलेक्शन जो है वो नागुज़ीर है। आपको किसका मौक़िफ़ दुरुस्त लग रहा है, बेहतर लग रहा है? देखिए, दोनों का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये टाइमिंग की बात। इस वक्त जो इक्वेशन पे हम बैठे हुए हैं, आसिफ जरदारी सही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आएगी मेरी नजर में वो 4 महीने नहीं चल सकेगी, बिकॉज ये इकोनॉमिक टर्न अराउंड आप नहीं कर सकते हैं। आपने इस वक्त 100% डेट सर्विसिंग करनी है। आपने भी इस महीने आपने वो पेमेंट करनी है जो आपने लोन्स लिए हुए हैं, जो आपका फर्स्ट ट्रांच है, और उसके बाद फिर आपने आगे क्या करना है, बिकॉज आपकी इंडस्ट्री तो चल नहीं रही है। सो आसिफ जरदारी गुड इन दिस वे। सेकंड जो बात हो रही है कि इलेक्शंस को डिले करना इंटरनेशनल प्रेशर्स बहुत बढ़ गया है, तो बिलावल इज प्लेइंग ऑन द इंटरनेशनल फील्ड कि भाई इलेक्शन कराओ, इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन ये गेम है गुड कॉप बैड कॉप, और इसके अंदर जो टारगेट है वो टारगेट है PMLN। मैंने पहले कहा डे 1 से तो इनकी कोई आपस की दोस्ती नहीं है, ना इनकी दोस्ती हो सकती है। मैंने तो बड़े क्लोज क्वार्टर से यूके में देखा है, लंदन में, कि ये क्या हो रहा था और आज भी वही हो रहा है। फर्क इतना है कि जो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि ये इकट्ठे हुए हैं एक आदमी के लिए, इमरान खान के लिए। इमरान पिक्चर ये अब वापस अपने बैक टू ट्रैक 1। सो बेसिकली ये जो मैच है अभी ये पड़ेगा PMLN का और पीपल्स पार्टी का। इनके अपने नजरियात हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन क्या ये इनकैश कर सकती हैं, जो कि एक मेरी नजर में एक टेम्पररी वैक्यूम है PTI का। PTI बिल्कुल एक जमात है, बिल्कुल एक तकड़ी जमात है। अब वो जो भाग गए वो पहले भी कुछ नहीं थे, वो एक बंदे के नाम पे आए थे, आज दूसरा को खड़ा, क्या उनको वोट मिलेंगे नहीं। सो ये मैच जो है ना ट्राई का, ये बड़ा जबरदस्त मैच है। बाकी जो आपकी इधर उधर की पार्टीज है, आई डोंट थिंक people will be voting for them. पीजे मीर साहब, आपने अभी जो निशानदेही की है कि पीपल्स पार्टी का जो टारगेट है वो PMLN है, तो दूसरी जानिब क्या लग रहा है, PMLN तैयार है इस कंपटीशन के लिए, इस मुकाबले के लिए? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि मरीम साहिबा आने वाले दिनों में कराची का दौरा करेंगी, तो कोई बड़ा सियासी महाज कोई जो है वो खड़ा किया जा सकता है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट? बड़े इत्तेहाद की भी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, ये दौरे बड़े होते रहे, नवाज शरीफ ने बड़े दौरे किए कराची के, और वहाँ लोगों से मिलते रहे, और काफी उन्होंने लोग भी वहां से इकट्ठे कर लिए थे इलेक्टेबल्स। द क्वेश्चन इज कि अभी डायनामिक्स आपके चेंज हो गए। कई पार्टीज शायद आपके साथ ना आना चाहें, बिकॉज ये जो ब्रंट है इकोनॉमिक डिप्रेशन का, ये बदकिस्मती से पॉलिटिकल पार्टीज ने अब PMLN पर डाला है। हालांकि PMLN का इसमें कसूर नहीं है, बिकॉज उन्होंने फ्रंट लाइन ली है, इन्होंने उसके ऊपर डाल दिया, बिकॉज गेम आ गई है वोटिंग की। सो बेसिकली कराची के अंदर क्या इनको अलायंस मिलता है आई डोंट नो, लेकिन PTI और PMLN का एक अनहोली अलायंस है, जो कि आई डाउटेड, बट PPP एंड PTI इनका अलायंस हो सकता है, बिकॉज ये सब देखेंगे वोट बैंक कहाँ जा रहा है। आपने तहरीक इस्तेकाम में भी देख लिया कि वो सारे उन्होंने इकट्ठे किए, फिर वहां आपने देखा कि PMLN ने कुछ जोर लगाया तो PPP नाराज हो गई। सो ये जो गेम है इस वक्त ये भी चलती रहेगी और अप्स एंड डाउन्स इसमें नजर आएंगे। लेकिन ये दौरे अभी बोला है कि पीपल्स पार्टी और PTI का अलायंस हो सकता है, तो ये आप सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध में ये अलायंस हो सकता है? मैं तो कहता हूँ जी पूरे पाकिस्तान में हो सकता है अलायंस, क्योंकि ये लाइक माइंडेड हैं ये लोग।
ये लाइक माइंडेड है। पीएमएल इनका एक अपना नजरिया है। एंड फिर देखें ना, इनके जो मेन लीडर है नवाज शरीफ, बाकी तो जीरो है। ये वोट बैंक नवाज शरीफ का और किसी का नहीं है। अब वो एक खोकर साहब आए थे वापस, हाँ जी 15 को आ जाएंगे, उन्होंने उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी कोई 15 को नहीं आ रहे। आप उनको झाड़ पड़ गई कि आप इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जो एक स्टेटमेंट्स आ रही हैं ये पब्लिक को पेप अप करने के लिए, हाँ जी नवाज शरीफ आ रहे हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ की आपने स्टेटमेंट सुन ली, उन्होंने कहा कि जब तक इनकी क्लीन चिट नहीं मिलती फ्रॉम द लॉ उस वक्त नहीं आएंगे। सो डेवलपिंग स्टोरी, लेट्स सी कि इस स्टोरी का एक्चुअल अंजाम कब है और ये नवाज शरीफ ऐसा करेंगे। जी अच्छा, पीजे मीर साहब, निगरान वजीर खारजा का दावा है कि गैर मुल्की सफीरों को कायल कर लिया है और इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां होंगी। क्या अब भी कोई उम्मीद है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए या फिर आप फरवरी में ही देख रहे हैं इलेक्शंस? देखिए ना, हमने डायग्नोस करना है ये हम इस नतीजे पर पहुंचे क्यों है। हमारी डायग्नोस्टिक्स है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है ये बड़ा नालायक, इनएफिशिएंट एंड एब्सोल्युटली यूजलेस। इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, दैट्स इट। इसका और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब नहीं है। भाई तुम अपने काम पे लगे रहते हैं, तुम्हें पता है कि कभी भी स्नैप कॉल्स भी हो सकते हैं, कभी भी इलेक्शन कॉल्स भी हो सकते हैं। सो यू शुड बी रेडी फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। आप नहीं थे, बिकॉज आप नहीं थे आज आप एक डायलेमे में। हाँ जी ये जो अब आप सवाल कर रही हैं कि 90 डेज में होंगे नहीं होंगे, मुश्किल आती है, नजर आती है। सो आई थिंक ये जो चीज है डिलिमिटेशन ये पहले हो जानी चाहिए थी। बहरहाल अब ये इसको कितनी स्पीड से करते हैं, चीफ जस्टिस ने तो कहा है आपके सामने, उनकी इंडिकेटर आगे के 90 डेज के अंदर आइदर वी अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन और वी से यू नो द कॉन्स्टिट्यूशन गोज इन द साइड। सो ये अब डिसाइड जो कि अब पॉलिटिकल पार्टीज खुद शोर कर रही हैं कि भाई इसके 90 डेज के अंदर होना चाहिए। बट अगेन लेट्स सी, क्योंकि यहाँ तो डे बाय डे मोमेंट टू मोमेंट चीज चेंज होती है। तो मीर साहब, अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते हैं, क्योंकि आइन भी वाज़ेह है, तो फिर तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर ही आयद होगी। तो फिर क्या कोई बड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है इनके खिलाफ? अब आप देखो ना कि इलेक्शन, लेट्स से हाइपोथेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन सेज 90 डेज। अच्छा, जब वो 90 डेज की एक उन्होंने स्टैंप लगा ली है, उसके बाद इलेक्शन नहीं होते हैं, तो व्हाट इज द लीगैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट? जो इंटरिम गवर्नमेंट होती है उसकी क्या लीगैलिटी? ये तो लॉ एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे भाई इसकी क्या लीगैलिटी। विल दे कंटिन्यू, विल दे नॉट कंटिन्यू? जिस तरह भी प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर पूरा हो गया, बट ही विल वर्क टिल द नेक्स्ट प्रेसिडेंट का। मीर साहब, ये प्रेसिडेंट दिया जाता है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी और जो सूरत हाल तब बनी, तो चूंकि हंगामी सूरत हाल थी लिहाजा तब इंतखाबात जो थे वो डिले हुए थे। उसके अलावा किसी स्टेबल सिचुएशन के दौरान तो कोई ऐसा प्रेसिडेंट है नहीं कि इंतखाबात डिले किए जा सकें। तो आप इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी को असैसिनेट अब होना चाहिए? नहीं सर, मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह के प्रेसिडेंट, मतलब बात ये बताई गई कि जो अभी तक हमारे पास मिसाल मौजूद है कि अगर कोई इस तरह की सूरत हाल बने, कोई नागहानी सूरत हाल है या कोई बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन है, उसमें इंतखाबात डिले हो सकते हैं। तो जब आइन वाज़ेह है कि अगर असम्बली की मुद्दत पूरे होने से पहले असम्बली डिसॉल्व कर दी गई है तो फिर 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, तो फिर डिले की समझ नहीं आती। मैं ये बात कर रहा था। अब आपने जो सवाल कर दिया है, अगर हो जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे? ये तो ऑर्केस्ट्रेटेड है। यार, टर्की ने इलेक्शंस करवाए हैं डिस्पाइट द अर्थक्वेक्स, डिस्पाइट हजारों लोग मर गए, इलेक्शंस करवा दिए उन्होंने। देखो ना, दुनिया रुकती नहीं है किसी के लिए। वो कहावत है ना इंग्लैंड, या द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द और द क्वीन इज क्वीन। सो द क्वेश्चन इज, द कंट्री मूव्स ऑन, लाइफ डजंट स्टॉप। अगर कोई मर जाता है या कुछ हो जाता है, जिंदगी रुकती नहीं है, निजाम रुकता नहीं है। आपने निजाम को देखना है या एक इंडिविजुअल, एक इंसिडेंट को देखना है? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर कोई एब्सोल्युटली को बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी हो जाती है, यस, उसके अंदर प्रोबेबली आई थिंक जो लीगल माइंड्स है वो उस पर बैठ के जरूर बात करेंगे। जी, एग्जैक्टली। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।